हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एवरीडे विद मी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि श्राद्ध क्यों किया जाता है, तर्पण की विधि, श्राद्ध करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और श्राद्ध करने की शुरुआत के बारे में कुछ कथाएं। दोस्तों, हिंदू धर्म में 3 प्रकार के ऋणों को महत्वपूर्ण बताया गया है: देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। मनुष्य को मृत्युलोक त्यागने से पहले तीनों ऋण उतारने होते हैं। पुरुष को इन तीनों ऋणों को उतारे बिना इस पृथ्वी से नहीं जाना चाहिए। पहला ऋण देव ऋण, यह ऋण दान से चुकाया जाता है। दूसरा ऋण ऋषि ऋण, यह ज्ञान की प्राप्ति और ज्ञान बांटने से चुकाया जाता है। और तीसरा ऋण है पितृ ऋण, यह संतान के द्वारा चुकाया जाता है। इन तीनों ऋणों में पितृ ऋण सबसे अधिक माना जाता है और श्राद्ध पितरों के ऋण से मुक्त होने के लिए मनाए जाने वाला महत्वपूर्ण कर्मकांड है, जो भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तिथि तक मनाया जाता है। 16 दिनों तक चलने वाला पितृपक्ष पूर्वजों की आत्माओं की शांति के लिए किया जाने वाला कर्मकांड है। इस समय पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए श्राद्ध किया जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि अंतिम संस्कार सनातन धर्म के मुख्य 16 संस्कारों में से सबसे अंतिम है। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य जैसे कर्म धरती पर करता है, उसे वैसा ही लोक प्राप्त होता है। जैसे जो व्यक्ति धर्म कर्म व अच्छे काम करता है, उसे स्वर्ग लोक प्राप्त होता है, और जो व्यक्ति बुरे काम करता है, उसे नरक की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म के अनुसार जब व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है, उसके बाद वह सभी पितरों के साथ पितृलोक में रहता है। यह उस लोक में तब तक रहता है जब तक उसे गति नहीं मिलती। यह भी कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान सभी पितृ अपने पुत्र परिवार के पास आते हैं ताकि उन्हें तर्पण मिले, और जो व्यक्ति पितरों को संतुष्ट कर देता है, वह पितृ अपने पुत्र परिवार को आशीर्वाद देता है, जबकि जिनसे उन्हें कुछ नहीं मिलता, उन्हें वह दुखी होकर शाप भी देते हैं और घर में परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। श्रद्धया इदम श्राद्धम, अर्थात जो श्रद्धा से किया जाए वह श्राद्ध है। दोस्तों, सनातन धर्म में हर एक कर्मकांड का विशेष महत्व होता है। श्राद्ध भी एक महत्वपूर्ण कर्मकांड है जो पितरों के तर्पण और उनकी आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। दिवंगत पूर्वजों के प्रति श्रद्धा, समर्पण और कृतज्ञता के इसी भाव को श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध को पितृपक्ष के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार 16 दिनों तक चलने वाले श्राद्ध भाद्रपद पूर्णिमा से प्रारंभ होकर अश्विन अमावस्या तक चलते हैं। इस साल 2022 में 10 सितंबर शनिवार से 25 सितंबर रविवार तक श्राद्ध चलेंगे। दोस्तों, अब जानते हैं कि हमें श्राद्ध क्यों करना चाहिए। दोस्तों, सनातन परंपरा में पितरों को देवतुल्य माना जाता है और हम उन्हीं की संतति हैं। उन्हीं के कारण हमारा अस्तित्व है। उन्होंने हमारा पालन पोषण कर हमें कृतार्थ किया है। हम उनके सदैव ऋणी हैं और इसी पितृ ऋण की मुक्ति के लिए ही श्राद्ध किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार श्राद्ध करने से कुल में कोई दुखी नहीं रहता और पितरों की पूजा करके मनुष्य आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, बल, श्री, पशु, सुख और धन धान्य प्राप्त करता है। अब तर्पण की विधि के बारे में जानते हैं। सबसे पहले पितरों का तर्पण करने हेतु उन्हें जल दें। तर्पण की सारी सामग्री लेकर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठें। हाथ में जल, कुशा, अक्षत, फूल और काले तिल लेकर दोनों हाथ जोड़कर पितरों का ध्यान कर उन्हें आमंत्रित करें। इस समय अपने पितरों से आग्रह करें कि मेरे दिए जल और भोजन को ग्रहण करें। अंत में जल को पृथ्वी पर 5, 7 या 11 बार अंजलि से गिराएं, और जब आप पिंडदान दें उस समय एकाग्रचित होकर गायत्री मंत्र का जप तथा सोमाय पितृमते स्वाहा का जप करें। अब जानते हैं कि हमें श्राद्ध करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, ब्राह्मणों को भोजन कराने से पहले गाय, कुत्ते, चींटी और कौवे के लिए भोजन निकाल लें, क्योंकि कौवा को पितृ के रूप में माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में कौवा पक्षी राहु केतु का प्रतीक माना जाता है और राहु केतु के कारण ही पितृदोष लगता है। अतः
पितृ पक्ष में कौवे को भोजन कराने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। अब जानते हैं कि श्राद्ध करने की शुरुआत कब से हुई। दोस्तों, श्राद्ध का जिक्र रामायण काल, महाभारत काल में और उससे पहले भी मिलता है। दोस्तों, महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को श्राद्ध पर्व के बारे में बताते हुए कहा कि श्राद्ध का उपदेश सबसे पहले महर्षि निमि ने अत्रि मुनि को दिया था। महर्षि निमि जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। इस प्रकार सबसे पहले महर्षि अत्रि ने श्राद्ध का आरंभ किया। उसके बाद अन्य महर्षि भी श्राद्ध करने लगे। धीरे धीरे चारों वर्णों में लोग श्राद्ध में पितरों को अन्न देने लगे। लगातार श्राद्ध का भोजन करते करते देवता और पितृ पूर्ण तृप्त हो गए। श्राद्ध का भोजन लगातार करने से पितरों को अजीर्ण यानी भोजन न पचने का रोग हो गया। इससे उन्हें कष्ट होने लगा। तब वह ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे कहा कि श्राद्ध का अन्न खाते खाते हमें अजीर्ण रोग हो गया है, इससे हमें कष्ट हो रहा है, आप हमारा कल्याण कीजिए। पितरों की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, मेरे पास में अग्निदेव बैठे हैं, ये आपका कल्याण करेंगे। अग्निदेव बोले, पितरों, अब से श्राद्ध में हम लोग साथ ही भोजन करेंगे। मेरे साथ रहने से आप लोगों का अजीर्ण दूर हो जाएगा। यह सुनकर देवता व पितृ प्रसन्न हुए। इसलिए श्राद्ध में सबसे पहले अग्नि का भाग दिया जाता है। श्राद्ध का उल्लेख रामायण काल में भी मिलता है। भगवान श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ का श्राद्ध किया था। अर्थात महाभारत काल से पूर्व से ही श्राद्ध करने की परंपरा का प्रचलन रहा है। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने कौरव और पांडव पक्ष की ओर से मारे गए सभी वीरों का न केवल अंतिम संस्कार किया, श्राद्ध भी किया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हें कर्ण का भी श्राद्ध करना चाहिए। तब युधिष्ठिर ने कहा कि वह तो हमारे कुल का नहीं है, तो मैं कैसे उसका श्राद्ध कर सकता हूँ। उसका श्राद्ध तो उसके कुल के लोगों को ही करना चाहिए। इस उत्तर के बाद पहली बार भगवान श्री कृष्ण ने यह राज खोला कि कर्ण तुम्हारा ही बड़ा भाई था। यह सुनकर सभी पांडव सन्न रह गए थे। तो यह थी कुछ कथाएं जिसमें श्राद्ध करने का जिक्र मिलता है। धन्यवाद।